नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है वाच्य। आप देख रहे हैं जैसा कि बोर्ड पे लिखा है वाच्य। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल से, कुछ उदाहरणों से पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वाच्य किसे कहते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बोर्ड पर आप देख रहे हैं कि 2-3 सेंटेंस लिखे हुए हैं, 3 वाक्य लिखे हुए हैं। चलिए पढ़कर देखते हैं कि वो क्या है। पहला जो वाक्य है वो है राधा बाजार जा रही है। राधा बाजार जा रही है। दूसरा जो वाक्य है राधा के द्वारा बाजार जाया जा रहा है। राधा के द्वारा बाजार जाया रहा। तीसरा जो वाक्य है वो राधा से बाजार जाया नहीं जाता। राधा से बाजार जाया नहीं जाता। तो इन उदाहरणों से हम ये मालूम करने की कोशिश करेंगे, पता लगाने की कोशिश करेंगे कि वाच्य किसे कहते हैं। लेकिन वाच्य को ज्ञात करने से पहले, ये पता लगाने से पहले कि वाच्य किसे कहते हैं, हम इन वाक्यों में कुछ चीजों का पता करते हैं। तो पहले हम इन वाक्यों में देखेंगे कि कर्ता कौन है, कर्म कौन है और क्रिया कौन सी है। फिर हम देखेंगे कि ये जो वाक्य है ये अकर्मक है या फिर सकर्मक है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पहला वाक्य है उसमें पहला जो वाक्य है राधा बाजार जा रही है, इसमें कर्ता कौन है, कर्म कौन है और क्रिया क्या है। तो हम देख रहे हैं कि राधा बाजार जा रही है, यानी बाजार जाने का काम कौन कर रहा है, राधा कर रही है। यानी राधा क्या है, काम करने वाला है। और जो काम करता है वो कौन होता है, यस एब्सोल्यूट राइट, वो होता है कर्ता। यानी काम राधा कर रही है तो राधा हो गई यहाँ पे कर्ता। ठीक है, फिर वो कहाँ जा रही है, बाजार जा रही है। यानी कहाँ को, अगर हम इसमें से एक सवाल बनाएं कि राधा कहाँ को जा रही है, तो हमारा उत्तर क्या आएगा, बाजार को। कहाँ जा रही हो, बाजार को। और हम जानते हैं कि कर्ता ने कर्म को, यानी जो को कारक चिन्ह है वो किसका है, वो कर्म का है। यस बिल्कुल राइट। तो राधा कहाँ को जा रही है, राधा बाजार को जा रही है। तो यहाँ बाजार क्या हो गया, यस यहाँ बाजार हो गया आपका कर्म। वेरी गुड। अब हम राधा कर क्या रही है, उसका काम क्या है, यानी उसका वो जो कर रही है वो क्या है, वो जा रही है। यानी जाना क्या है उसकी, यस जाना क्या हो गई, क्रिया। तो ये जा यानी जाना, यानी ये हो गई क्रिया। तो ये हमने इस पहले वाक्य में पता लगाया है कि कर्ता कौन है, कर्म कौन है और क्रिया कौन सी है। अब दूसरा जो हम वाक्य देख रहे हैं, राधा के द्वारा बाजार जाया जा रहा है। तो इसमें हम अगर देखते हैं तो जाने वाला कौन है, वही राधा ही है। और कहाँ को जा रही, बाजार जा रही। यानी वो कर्ता कर्म और क्रिया हमने पता कर ली। अब दूसरा हमारा जो सवाल था कि हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये जो वाक्य है वो अकर्मक है या फिर सकर्मक है। तो अकर्मक और सकर्मक के लिए हम क्या देखेंगे, कर्म यानी जिसमें कर्म नहीं होता, यस, और सकर्म यानी इस कर्म के साथ, यानी इसमें कर्म होता है। तो आप देखिए पहला जो वाक्य है उसमें कर्ता भी है, कर्म भी है और क्रिया भी है। यानी इसमें कर्म है, और जब कर्म है इसका मतलब वो वाक्य कैसा है, यस वो कैसा वाक्य, वो सकर्म वाक्य है। यानी उसमें कर्म के साथ है तो सकर्म। दूसरे जो वाक्य है वो उसमें राधा के द्वारा बाजार जाया जा रहा है। यानी राधा, इसमें भी बाजार आ गया, तो ये भी वाक्य कैसा हो गया, ये सकर्मक वाक्य हो गया। यस। और तीसरा जो वाक्य है राधा से बाजार जाया नहीं जा रहा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि बाजार शब्द तो है लेकिन वो क्या है, गौण है, उसका महत्व नहीं है। इसलिए ये वाक्य कैसा है, ये अकर्मक वाक्य है। ये वाक्य सकर्मक है, ये भी सकर्मक है और ये क्या है, अकर्मक है।
तो ये हमने 3 बातें पता करी। अब हमारा जो मुख्य टॉपिक, हमारा आज का जो विषय है वो है वाच्य। तो अगर हम वाच्य की दृष्टि से इस पूरे इन उदाहरणों पर विचार करेंगे तो हम क्या देखेंगे? पहले हम क्रिया को देखेंगे, यानी हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो क्रिया है वो किसके अकॉर्डिंग चल रही है, किसके अनुसार चल रही है। तो हम इन वाक्यों में से एक को बाकी को तो मिटा देते हैं, एक वाक्य को रखते हैं। यानी राधा बाजार जा रही। तो हम देखते हैं कि इसमें जो राधा है वो क्या है? अभी हमने पता कर लिया कि राधा करता है, लेकिन हम लिंग पुरुष वचन की दृष्टि से देखें कि राधा का लिंग कौन सा है, उसका पुरुष कौन सा है और उसका वचन कौन सा है, तो हम देखेंगे कि राधा क्या है? राधा स्त्री लिंग है। नंबर 1 तो ये क्या है? स्त्री लिंग। और एक वचन है, राधा अकेली है, तो क्या हो गई? एक वचन। और अगर हम पुरुष की दृष्टि से विचार करेंगे तो कौन सा पुरुष होगा इसमें? यस, इसमें पुरुष होगा अन्य पुरुष। कौन सा होगा? अन्य पुरुष। अब हम देखते हैं, हम देख लिया कि बाजार क्या है, इसके अंदर कर्म है। और अब जो यानी जाना जो क्रिया है, इस पे हम नजर डालते हैं। तो अब हमें देखना है कि ये जो जाना जो क्रिया है वो किसके अनुसार चल रही है? बाजार के अनुसार चल रही है या फिर राधा के अनुसार? यानी इस वाक्य में किसकी प्रधानता है? इस वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, कर्म की है, या फिर क्रिया की प्रधानता है? यानी ये जो वाक्य है वो किसके अनुसार चल रहा है, इसमें मुख्य कौन है? तो हम जाना जो क्रिया है इस पर नजर डालते हैं, जा रही है। तो ये हमने देखा कि ये भी क्या है? स्त्री लिंग है। क्या है? स्त्री लिंग। और एक वचन है। यस। तो अब हमने देख लिया कि जो जाना क्रिया है वो भी स्त्रीलिंग है और एक वचन है, और हमारा जो राधा है वो भी स्त्रीलिंग है और एक वचन है। तो अब हमने इसका मतलब, ये हमारा जो बाजार था वो तो क्या है? पुल्लिंग है। बाजार अगर हम लिंग की दृष्टि से देखेंगे तो क्या है? पुल्लिंग और एक वचन। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि जो हमारी क्रिया है जाना, ये राधा जो हमारी कर्ता है उसके अनुसार चल रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस वाक्य में किसकी प्रधानता है? यस, बिल्कुल राइट। इस वाक्य में कर्ता यानी जो राधा करता है उसकी प्रधानता है, वो मुख्य है। और जो क्रिया है उसका जो लिंग पुरुष वचन है, क्रिया का जो लिंग पुरुष वचन है वो कर्ता के अनुसार चल रहा है। क्रिया का लिंग पुरुष वचन कर्ता के अनुसार चल रहा है। इसका मतलब इस वाक्य में कर्ता मुख्य है, मेन है, और उसी की प्रधानता है। तो इससे हमें क्या स्पष्ट हुआ? यस, इससे स्पष्ट हमें ये हुआ कि किसी भी वाक्य में हमें ये पता चले, किसी भी वाक्य में हमें ये पता चले कि उसकी क्रिया का जो लिंग पुरुष वचन है वो किसके अनुसार चल रहा है, या क्रिया उस वाक्य में किसकी प्रधानता है? कर्ता की प्रधानता है, क्रिया की प्रधानता है, या फिर भाव की प्रधानता है? यानी एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से, यानी हमारा वाच्य है वो मेनली किस पे निर्भर करेगा? वाच्य की दृष्टि से अगर हम देखना चाहे तो हम मुख्य रूप से क्रिया को देखेंगे और हम ये कहेंगे कि क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चले कि वाक्य में किसकी प्रधानता है, या क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चले कि क्रिया का लिंग पुरुष वचन किसके अनुसार चल रहा है, वो कर्ता के अनुसार चल रहा है, कर्म के अनुसार चल रहा है, या फिर भाव के अनुसार चल रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? यस, उसे हम वाच्य कहते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, वाच्य किसे कहते हैं वो हमने पता किया कि क्रिया के जिस रूप से हमें पता चले
कि वाक्य में किसकी प्रधानता है या क्रियाकालिक पुरुषवचन किसके अनुसार चल रहा है। ये इसे हम क्या कहते हैं? यस, इसे हम वाच्य कहते हैं। थैंक यू।